ये फॉल्ट फाइंडिंग होता क्यों है, क्यों आती है हमारे अंदर फॉल्ट फाइंडिंग, ये दोष देखने की प्रवृत्ति आती कहां से? इसका मूल कारण है रजोगुण। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में कहते हैं कि फॉल्ट देखने का जो आदत है ये बद आत्मा का स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक अवगुण है। जो भी फॉल्ट देख रहा है इसका मतलब है उसके वो ज्यादा बद्ध है, और जो व्यक्ति दूसरे में सिर्फ गुण देखता है वो व्यक्ति पूरी तरह लिबरेटेड है। एक बार एक कीर्तनिया को हम पकड़ के ले गए महाराज के पास, गुरु महाराज के पास। उसके जेब से ना विमल गुटखा पकड़ाया था, केसर दाने दाने में केसर का दम, और उसी से कीर्तन करता था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमने देखा भाई ये पकड़ा गया, हम लेके गए महाराज के पास। गुरु महाराज जैसे जैसे गुटखा खाया, गुटखा इसके जेब से निकला है, तो वो बहुत रो रहा था, सही में पश्चाताप से रो रहा था। लेकिन हम अड़े थे, उसको निकाल दो मंदिर से महाराज। गुरु महाराज को देख कर रोने लगे, महाराज के आंसू निकलने लगे। हम लोग चुप हो गए। गुरु महाराज ने कहा कि आप इसको माफ कर दो। हम लोग को बोलने लगे, बोले महाराज ये ऐसा व्यक्ति गाएगा तो कैसी चेतना होगी? महाराज देखो कितना रो रहा है, अब ये गलती, आप गलती नहीं करोगे ना? बोलते नहीं कभी नहीं करूंगा। महाराज उसको छोड़ दो। अब गुरुदेव बोल रहे थे, हमने छोड़ दिया। फिर वो गेट से निकल गया। गुरु महाराज बोलते हैं ये बहुत अच्छा गाता है और इसके कीर्तन इतना मुझे पसंद है, ये गाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो महाराज उसके गुण ही देख पा रहे हैं, हम अवगुण देख रहे थे वो खाता होता जो। और देखो वो सुधरना चाहता है, तो महाराज बोले इसको क्षमा कर दो। फिर हम लोग उठ के जाने लगे। बोले ठीक है महाराज आप जैसे बोल रहे हैं। फिर महाराज बोल रहे हैं ये अच्छा गाता है, इसको डांटना नहीं कभी। तो ये है एक महान वैष्णव का गुण जो दूसरे के अंदर हमेशा अच्छा दिखता है। तो इसलिए लिबरेटेड और बद कंडीशन में यही अंतर है, कितना परसेंटेज में दूसरे के अंदर कमियां देख रहे हो आप। कमियां देख रहे हो तो जितना ज्यादा कमियां देख रहे हो, सब में कमियां दिख रही है, हर व्यक्ति आड़ा तिरछा ही दिख रहा है आपको, तो बहुत कंडीशन हो। और हर व्यक्ति के अंदर गुण दिख रहा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, सब अच्छे। मैं अक्सर भक्तों को बताता हूँ, भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे भक्त और दूसरे बहुत अच्छे भक्त। खराब भक्त होता ही नहीं है। भक्त खराब हो नहीं सकते। भक्त खराब कैसे हो सकता है? जो भगवान की तरफ उन्मुख हो गया है, शरणागत हो गया है, वो खराब कैसे हो सकता है? भगवान भगवद गीता में 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव सम्मन्ते सम्यक व्यवस्थित सा। बोले अपि चेत सुदुराचारो, वो कितना भी दुराचारी कार्य क्यों ना कर रहा हो, जघन्य से कुकर्म क्यों कर रहा हो, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति में अडिग है, लगा हुआ है, तो ये अर्जुन उसको क्या मानो? साधु मानो। लो, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं साधु मानो, भगवान भी उसके अंदर गुण देख रहे हैं, और हम अर्जुन से भी बड़े हैं, भगवान से बड़े नहीं, हम रोज हम तो उसको कमियां देखेंगे। तो अर्जुन को मन में लगा कि एक तरफ बुरे दुराचारो है, दुराचारी है, और दूसरे पर बुरे साधु मानो। कैसे मानो, मुझे थोड़ा कन्विंस करो। तो भगवान बोल रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सक्षत शांति निगच्छति कौन तया प्रति जान ही नाम भक्ति अपनश्यति। हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, और जल्दी ये व्यक्ति धर्मात्मा बन जाएगा, क्योंकि ये मेरी भक्ति में लगा हुआ है। देखिए, आपको समझा देता हूं बहुत सरल भाषा में। आपको पता है इस संसार में सबसे रेयरेस्ट स्पीशीज कौन सी है? सबसे कम मिलने वाली जीव कौन है पता है आपको? भक्त। उसमें से ब्रह्मचारी और सन्यासी। हमने एक सर्वे किया था, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी पूरे इस्कॉन में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5000 है। उन्होंने अपना जीवन दिया, शरणागत हुआ है, तो 5000 कमियां देखी हो। एक बुक आती है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें एक ग्रेडी करके एक लेडी से कन्वर्सेशन है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी ने उसने लेटर लिखा, मैं मंदिर आई, कुछ नए भक्तों ने मेरे साथ बर्ताव किया, धक्का दे के चले गए, अच्छा नहीं है, ब्रह्मचारी ऐसे करके कंप्लेन किया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर आपने उसके गुण नहीं देखे कि उसने अपना पूरा जीवन कृष्ण को दे दिया है। कृष्ण को पूरा जीवन देना आसान नहीं होता है, इसके अंदर कमियां मत देखो। प्रभुपाद जी कह रहे, क्योंकि आदतें समय के साथ शायद बदल जाएंगी, पर शरणागति समय के साथ बहुत मुश्किल है ना।
बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी पुरुष मेरी शरण में आता है। मनुष्य नाम सहस्रशु कश्चित अतिथि सिद्ध है। तो यहां जो भक्त बैठे हैं ये साधारण नहीं है, बहुत जन्मों के पुण्य कमाए हैं तभी मंदिर में आए हैं, नहीं तो घूमने नहीं गए कहीं, और यहां पर आके रुक्मिणी द्वारकाधीश का दर्शन कर रहे हैं। ये साधारण लोग नहीं है। ये इस दृष्टि से जब भक्तों को देखेंगे तो क्या होगा, हम उनका तो पता नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आप जल्दी धर्मात्मा बन जाओगे, उनका पता नहीं वो कब बनेंगे, क्योंकि दृष्टि अच्छी होगी तो भगवान की कृपा ज्यादा होगी। तो 4 प्रकार के फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं जो फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। एक रीजंस होते हैं, 4 प्रकार के रीजंस होते हैं जो कमियां देखने के। पहला रीजन होता है कि हमें उच्च पद पाना चाहते हैं, उस व्यक्ति से उच्च पद पाना चाहते हैं, तब भी उसके अंदर कमियां देखते हैं कि अगर कमियां देखेंगे तो नीचा कर देंगे तो ऊंचा पद मुझे मिल जाएगा। अगर मोदी की निंदा करेंगे तभी तो मोदी को हटाएंगे, तो क्या करते हैं उसके अंदर कमियां निकालते हैं। मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने किया, क्या किया वो डिटेल नहीं बता पाएंगे, कमी है, खराब है जी, खराब है, बस ये तरीका होता है। दूसरा होता है हमको नीचे गिरने का भय होता है, हमारे इक्वल में कोई सुपीरियर व्यक्ति आ जाए, इक्वल व्यक्ति का आ जाए जो पावरफुल व्यक्ति रहे, तो उसके अंदर भी कमियां दिखाएंगे ताकि वो भी नीचे हो जाए, कहीं मेरे स्थान में मेरा कोई रिप्लेसमेंट ना हो। ये भी कारण होता है, ठीक है, कमियां ढूंढने का। तीसरा कारण होता है ये सोचता है कि मेरा कोई विकल्प नहीं है, मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आई एम द परफेक्ट, मैं जो कर रहा हूं उससे कोई बढ़िया नहीं है, मैं गाता हूं ना, मेरे जैसा कोई नहीं गाता प्रभु, आप किसी को गाने के लिए बोल के दिखाओ, तो वो भी क्या करता है, जैसे कोई गाता है बोले बेकार गा रहा है, बेकार गा रहा है, क्योंकि मेरे से अच्छा कोई गाता नहीं। और चौथा कारण होता है कभी कभी अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरों की निंदा कर देते हैं। जैसे एक लड़का स्टूडेंट था, वो हाफ पैंट पहना हुआ था, अब मैं अक्सर जो हाफ पैंट पहनता हूं उनको डांट देता हूं। अब उसको पता है कि मैं देखूंगा, मैं देख लिया, दूर से आया, आते साथ ही बोला प्रभु जी आप अभी गुरु पूजा में नहीं गए। अब मेरा ध्यान कहां चल जाएगा, गुरु पूजा। मला यार तेरे बदमाश हो, मला फिर भी तुम्हें छोड़ूंगा, हाफ पैंट क्यों पहना दूं, हाफ पैंट नहीं पहनना है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं पहना, हाफ पैंट पहन के मंदिर नहीं आओगे, ठीक है, ठीक है पूजा। लेकिन प्रभु जी आप गुरु पूजा की छोड़ कर आए, मतलब तुम्हारे जैसे लोग के लिए छोड़ने आया, छोड़ कर आए। तो ऐसा होता है कि आप अपनी कमी छुपाने के लिए तुरंत किसी की निंदा कर दोगे, तो क्या हुआ, उसका ध्यान उसी में भटक जाएगा, उसी तरफ सोचने लगेगा, अरे हाँ ये भी तो था बात, मैंने सोचा नहीं, और उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो ये 4 कारण होते हैं क्रिटिसिज्म, किसी के अंदर कमियां ढूंढते हैं। देखिए, और कहां कहां ढूंढते हैं ये भी बता देते हैं। पहला है बराबर वालों में, इक्वल के साथ ज्यादा ढूंढते हैं, पता है इक्वल के साथ ही रहते हैं, हमेशा जो इक्वल रहते हैं उनके साथ सेवा करते हैं, रात में घूमते घूमते हैं, तो उसको क्या देखने लगते हैं, उसकी सारी कमियां हाईलाइट हो जाती हैं। 24 घंटा साथ रहने से कमियां दिखती हैं कि तेरा भाई पेट बाहर निकला है, थोड़ा कम खाया कर, अभी तक नहीं दिख रहा था, बहुत करीब जाने से पेट टकराने लगा। और छोटे छोटे कार्यकलाप में टिप्पणी देना शुरू कर देते हैं, तुम ये मत कर, तुम मत कर। इसलिए देखते हैं जैसे स्त्री पुरुष में जब प्रेम होता है, दूर रहते हैं और 1-2 घंटे के लिए मिलने आते हैं, वहां मिलना, यहाँ मिलना, बढ़िया परफ्यूम, ड्रेस व्रेस, बाल वाल टक वक, लीपा पोती, पुट्टी बिरला पुट्टी लगा के बढ़िया पहुंच जाते, और वहां गए तो बेस्ट बिहेव कर रहे हैं, यू नो करते रहते हैं वहां जाके। शादी हो गई, अब शादी हो गई है ना, भैल विवाह करवे का, अब विवाह हो गया, क्या करोगे जी, तो सुबह उठे तो देख के डर जाते हैं, तुम कौन हो, बाल बिखरे हुए हैं, काजल बिखरा हुआ है, इसके शरीर से बदबू, उसके शरीर से बदबू। अब 24 घंटे तो कमियां दिखेगी, स्वाभाविक है, कोई है नहीं। हम जिसके साथ संबंध रखते हैं तो उनके अच्छे और बुरे से भी संबंध रखना पड़ेगा, उसके साथ ही जीना होगा। जो व्यक्ति जैसा है वैसे ही एडॉप्ट कर लोगे तो पूरे जीवन भर रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, याद है। आप उसको सुधारना चाहोगे ना, रिलेशन खराब हो जाएगा। एक माताजी ने मुझे पूछा कब तक सहन करूं अपने पति को, बोला जब तक आप उसको छोड़ना नहीं चाहती हो, जिस दिन छोड़ना चाहोगी तो सहन करना बंद कर देना। क्यों, जिस व्यक्ति को, जिस ब्रह्मचारी को, जिस गृहस्थ को, जिस हस्बैंड वाइफ को
जिस व्यक्ति को, जिस अथॉरिटी को, जिस कृष्ण को, जिस मंदिर को अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, उसके अंदर की कमियों को भी सहन करना पड़ेगा, तभी आप हमेशा उसके साथ रह सकते हो। जहां कमियां देखना शुरू, याद रखना, कोई कमियां देखना शुरू कर रहा है, बार बार टोक रहा है, मतलब वो आपको चाहता नहीं अपने जीवन में। अगर अथॉरिटी है तो करेक्शन करना चाहता हूं, ठीक। फिर आता है दूसरे टाइप के लोग जो उन्नत भक्तों में भी कमियां देख लेते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु जब गए अद्वैत आचार्य के घर में प्रसाद ग्रहण करने, तो जब प्रसाद ग्रहण करने गए तो वो दोनों में चर्चा चलने लगी। बोलते तुम काहे का ब्राह्मण हो, इधर उधर घूमते रहते हो। नित्यानंद प्रभु की निंदा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य। तो बोलते तुम कंजूस ब्राह्मण हो, मैं खाया ही नहीं है अभी तक, तुम खिला नहीं रहे हो, 4-5 बार खा चुके। तो नित्यानंद प्रभु अंतिम में गुस्से से बोलते राव लो तुम्हारा चावल, नहीं चाहिए मुझे, जमीन पटक देते। जमीन के छींटे, झूठा जो छींटा है अद्वैत आचार्य के शरीर में लगता है, अद्वैत आचार्य नाचने लगते हैं। तो एक भक्त बोलता है ये नित्यानंद प्रभु ठीक नहीं किया, चावल जमीन में फेंक दिया, प्रसाद को फेंकता है क्या? नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। बलराम जी अपने ही झूठा फेंक रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? लेकिन क्या करते हैं, उन्नत भक्तों में भी कमी निकाल लेते हैं। एक बार गुरु महाराज जैसे पुष्प फेंक रहे थे, तो एक भक्त ने देखा, बोला एक शब्द मत बोलना, कुछ बोलोगे मैं बहुत पिटूंगा अच्छे से, क्योंकि मेरे को पता अगला शब्द कुछ बोलने वाला है, गुरु महाराज ऐसे क्यों फेंक रहे। गुरु महाराज झुक नहीं सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के पास झुक नहीं सकते, दूर से फेंक रहे हैं, हम झुक सकते हैं, झुके रखिए। तो उन्नत भक्तों में भी लोग कमियां निकालते हैं। उन्नत भक्तों में कमियां निकालने की शक्ति कहां से आता है पता है? जब नए भक्तों में कमियां निकालना आदत पड़ जाता है। छोटा छोटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो छोटे छोटे अपराध से बड़े बड़े अपराध करने की आदत बनती है। छोटे छोटे नए नए लोगों में कमियां ढूंढते ढूंढते बड़े बड़े लोगों में कमियां ढूंढना शुरू कर देते। तो जैसे कई लोग बोलते हैं वो सन्यासी का पतन हो गया, वो प्रभुपाद जी के शिष्य का पतन हो गया। मेरे भक्त पूछा, बोलो प्रभु जी श्रील प्रभुपाद जी के समय कई सन्यासियों का पतन हो गया, उसके बारे में क्या कहना है? मतलब इधर आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूं। क्या उम्र आपकी, क्या उम्र है प्रभु? एज 21। एकदम सही, मैं ये ढूंढ रहा था। प्रभु जी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओगे, 1 मिनट खड़े हो जाइए, समझाने के लिए बस खड़ा कर रहा हूँ। प्रभु जी थोड़ा मुड़ जाइए पीछे, हाँ यहाँ खड़े हो जाइए, सब इनको देखिए। क्या नाम है प्रभु जी आपका? जितेंद्र प्रभु का आज हम नामकरण कर रहे हैं, जितेंद्र निमाई प्रभु, और इसका संन्यास दे रहे हैं। तैयार हैं आप? नहीं, 21 साल, बैठ जाइए। 21 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी ने कई लोगों को सन्यासी बनाया। उनको यह नहीं पता था कि राधा कृष्ण कौन है। एक इंटरव्यू में सुन रहा है, एक सन्यासी बोल रहे हैं कि उस समय हम नहीं जानते थे हु इज राधा कृष्ण, पर हमें यह पता था वी विल डाई फॉर दिस स्वामी जी। हम बोलेंगे 5वीं मंजिल से कूद जाओ तो हम कूदने के लिए तैयार हैं। 21 साल में सन्यास, चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल में सन्यास लिया था, और श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को 21 साल में, हिजोलेस जयपताका स्वामी महाराज 21 साल में सन्यास ले लिए। 2-2 महीने हुए, 3 महीना हुआ, भक्ति स्वामी चारू स्वामी महाराज को दीक्षा दे दी 3 महीने में सन्यास। कोई बोलते पहले दिन आया, बोले इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा सन्यास है, वो भाग जाएगा। उन लोगों ने प्रभुपाद जी के लिए सन्यास के नियम नहीं पता, भक्ति के नियम नहीं पता, फिर भी प्रभुपाद जी के लिए बलिदान देने के लिए उन्होंने सन्यास ले लिया। तो वो पतन नहीं है, वो बलिदान माना जाएगा। राइट? दृष्टि होना चाहिए देखने के लिए। हम क्या देखते हैं, वह पतन हो गया, पतन हो गया। कुछ नहीं पता जिसको, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। कितना सरेंडर था देखिए। तो उनके अंदर कमियां क्यों देख रहे हो? राइट? तो कई लोग इंटरनेट में कमियां ढूंढने जाते हैं, इंटरनेट पर टाइप करते हैं गूगल में, लिस्ट ऑफ फॉलन डिवोटीज इन इस्कॉन। अरे भाई भजन कर लो। जिस किसी से पूछो तो क्या बोलते हैं, प्रभु जी चैंटिंग का समय नहीं है, हेयरिंग का समय नहीं, रीडिंग का समय नहीं है। कई लोग बोलते हैं जहर खाने का समय नहीं है, मरने का समय नहीं, भगवत गीता पढ़ लें। और उन्हीं लोग इंटरनेट पे चर्चा कर रहे होंगे कौन पतन हुआ, किसका क्या हुआ। अगर आप कायदे से हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग 8 घंटा सेवा करोगे ना, आपको ना अगल बगल में क्या हो रहा दिखाई देना बंद हो जाएगा। दिखेगा नहीं कि किसके जीवन में क्या हो रहा है। याद रखना, प्रभुपाद जी कहते हैं सिर्फ अथॉरिटी का,
गुरु का ही अधिकार होता है फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग शिष्य के अंदर निकालने का अधिकार सिर्फ गुरु का और किसी को नहीं है। अथॉरिटी का भी हो सकता है, किसी सेवा में किसी अथॉरिटी ने लगाया हो, तो मैनेजमेंट टीम है, टेम्पल कमांडर है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हैं, एचओडीज हैं, प्रसादम इंचार्ज है, कीर्तन इंचार्ज है, तो उस पर्टिकुलर जो उसके अंडर गाइडेंस में है उसके अंदर फॉल्ट निकाल सकते हैं ताकि इंप्रूवमेंट किया जा सके। किसी के लिए नहीं। आप सड़क पे जाइए, किसी व्यक्ति को बोले भाई साहब बीड़ी क्यों पी रहे हो, बोले तुम कौन होते हैं, देश के नागरिक हैं, बीड़ी पीना ठीक नहीं है, एक तमाचा मारेगा जोर से, तुम कौन होते बोलने वाले, बोलेगा राइट। तो अधिकार चाहिए, कमी निकालने के लिए अधिकार चाहिए। और कभी कभी कमियां सुनते भी हैं। आपको पता है ये फॉल्ट फाइंडिंग इंक्रीज कैसे होता है, ज्यादा कमियां देखना कैसे आता है, पता कैसे आता है? निंदा करने से। देखिए ए डिवोटी बी डिवोटी दोनों रोज मिलते हैं और रोज सी डिवोटी के बारे में चर्चा करते हैं, निंदा। पता है क्या बताऊं, मैं तो ये हो गया वो हो गया। वो एक जसपाल भट्टी का सीरियल आता था फ्लॉप शो, देखा किसने किसने देखा है? हाँ, उसमें एक सीरियल में बोल रहे हैं, वो निंदा पर ही था, सीरियल था। दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं 1:30 बजे, अरे चुगली का टाइम हो गया बहन, फोन लगा रहे हैं 1:30 बजे, हाँ बताना तो कुछ। बोले तुम इतना सारा चुगली कैसे कर लेती हो? बोलती है ना मेरे यहाँ नौकरानी आती है ना, मैं उसको 1000 रुपये देती हूँ, 500 काम के 500 चुगली के, तो दूसरे घर से चुगली लेकर आती। तो कुछ लोग समय ही निकालते हैं सिर्फ निंदा चुगली के लिए। आप देखो रोज ए और बी सी का निंदा करते हैं, आज 10 निंदा किए, अब कल भी निंदा करना, कल भी सेमिनार है इसी का। अब आपके पास मसाला है नहीं, तो क्या करोगे? कल पूरे दिन ए और बी दोनों सी के अंदर क्या करेंगे? कमियां ढूंढेंगे, क्योंकि कल बोलना है, प्रेजेंटेशन है उनका। तो रोज जो अक्सर निंदा करता है वो सब के अंदर कमियां देखता रहेगा, कमियां देखने की आदत बन जाएगी। इसका निवारण क्या है? हमेशा प्रशंसा करो। जब भी किसी को देखो, कोई भी डिवोटी को देखो, कुछ भी अच्छा गुण, अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, जैसे पुजारियां खड़े हैं, बहुत अच्छी, क्या श्रृंगार किया, आपने देखा बहुत अच्छा श्रृंगार है, मुंह से बोलो, जाके बोलो उस पुजारी को बहुत अच्छा श्रृंगार किया प्रभु जी, आज दिल इतना अच्छा लग रहा है, उस व्यक्ति की सेवा करने की इच्छा बढ़ जाएगी। और कोई बोले क्या श्रृंगार किया है, मुकुट टेढ़ा है, ऐसा करते हैं श्रृंगार, वो व्यक्ति ने 1.5-2 घंटा लगा के बेचारा मेहनत किया है, आपने कमियां निकाल दी, तो उसका सेवा करने की भावना क्या हो जाएगी? वीक। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। भगवान भगवद गीता में वाणी की तपस्या बोल रहे हैं, अनुद्वेगम कर्म वाक्यम, ऐसा वाणी मत बोलिए जिसको उद्वेग हो जाए। सत्यम प्रियम हितम चयत, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए। सच हमेशा कड़वा नहीं होता, ढंग से बोलेंगे तो अच्छा भी लगता है। किसी के अंदर कोई कमी है, उसको क्या बोलना चाहिए? ग्लोरीफाई, क्लेरिफाई, ग्लोरीफाई। जैसे किसी ने, मैं एक बार मंगल आरती गा रहा था तो कुछ ठीक से नहीं गा पा रहा था, तो मुक्तिदाता प्रभु बड़े सीनियर डिवोटी हैं, बहुत अच्छे से मुझे करेक्शन किए। तो मुझे गाने के बाद बोलते हैं कितना बढ़िया आवाज है आपका। तो बोला चलो मुक्तिदाता प्रभु बोल रहे हैं, मतलब मैं अच्छा गाता हूँ क्या? बोलते थोड़ा सांस का प्रैक्टिस करो, डेली ना प्राणायाम करोगा। बोला ठीक है प्रभु जी, तो लंबा खींच पाओगे। तो करेक्शन कर दिया, फिर बोले लेकिन आवाज बहुत अच्छा है। अब मेरे अंदर क्या भावना आई? मुझे प्रैक्टिस करके लंबा गाने की प्रैक्टिस करनी, राइट? अगर बोलते क्या गाया, गधे जैसा गा रहे थे तुम, लंबा खींच ही नहीं पा रहे थे, कौन दे दिया तुमको आरती गाने के लिए? अब क्या सोचूंगा, आज से नहीं गाऊंगा मैं। मेरे को सुधरने की जो इच्छा वो कमजोर हो गई। तो करेक्शन अच्छे ढंग से करेंगे तो व्यक्ति उन्नत हो सकता है, राइट? मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर फॉल्ट फाइंडिंग करना है तो एक फॉल्ट फाइंडिंग करो कि मैं कितने जन्म जन्मांतरों से ये मनुष्य जीवन प्राप्त कर रहा हूँ, पशु बन रहा हूँ, बार बार जन्म ले रहा हूँ। अपने अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करो और बोले ये जन्म मेरा लास्ट होगा, इस जन्म के बाद मैं दूसरा जन्म नहीं लूंगा। ये अपने अंदर फॉल्ट ढूंढो, भजन गहरा कर कर भगवत धाम चले जाओ, राइट? ये करना याद रखिए। वैष्णव में कमी नहीं होती है, जैसे भागवतम में पद्यावली में वर्णन करते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि जैसे गंगा, अभी वर्षा का ऋतु है, गंगा का पानी जो है वो मटमैला हो जाता है, बुलबुले आ जाते हैं, गंगा के अंदर कोई कमी नहीं होती, गंगा वैसी पवित्र है, वैसी शुद्ध करने वाली है। उसी प्रकार वैष्णव में कुछ कुछ कमियां दिखती है
तो भी कमियां नहीं है और समय के साथ चले जाएंगी, उसको फिर भी वैसी पवित्र है, सरेंडर ऐसा मानना चाहिए, राइट। इसलिए एक बार अनंताचार्य जो हैं रामानुजाचार्य के शिष्य हुए महान, वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे, वेंकटेश जी की सेवा कर रहे थे। अचानक से एक सांप आकर डस लेता है, सांप को देखते भी नहीं और अपना सेवा जारी रखते हैं। शिष्य कहते हैं गुरुदेव आपको सांप ने डस लिया है, फिर भी सर विष बढ़ रहा है गुरुदेव, आप मर जाएंगे, फिर भी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान को दया आती है। वेंकटेश जी बोलते हैं अनंताचार्य तुम्हें सांप ने डस लिया है। बोले किस सांप की बात कर रहे हैं? अहंकार रूपी सांप की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे को अहंकार रूपी सांप ने डस लिया है भगवान, और मुझे अहंकार बढ़ता जाता है और मैं दूसरे के अंदर कमी ढूंढता हूं। तो मेरे इस जहर को निकाल दो, इस अहंकार रूपी जहर को निकाल दो, ये अहंकार रूपी सर्प को निकाल दो, तब मेरा जीवन। अदरवाइज शरीर लेके करूँगा क्या? ऐसे हजारों सर्प मुझे काटे, में मर जाऊं, अच्छा है मेरे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। तो वेंकटेश जितने खुश होते हैं, भगवान उसका सारा जहर निकाल लेते हैं। तो हमें यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर से अहंकार नष्ट हो जाए। तो मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा, बस समय का अभाव है ना। किसी ने कहा था साईं इच्छा तक, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कमियां निकालने लगो। तो क्या करना चाहिए? फॉल्ट शब्द को FAULT, ठीक है, शॉर्ट में फास्ट बताता हूं। पहला है फोर्स, F से फोर्स, है ना। में क्या करना चाहिए? फोर्सफुली दूसरे के अंदर अच्छाई देखो, जबरदस्ती किसी के अंदर जाकर बोलो उसके अंदर अच्छे गुण क्या है। आप उल्ट पटांग नहीं बोलना, और प्रभु जी आपकी आंखें कमल के समान है, मुंह से ना आपकी मोतियां झर रही है, ऐसे नहीं, जेन्युइन वाला, है ना। कोई डिवोटी जैसे वो चरणामृत की सेवा करते हैं, बोले प्रभु जी मैं अक्सर देखता हूँ आप चरणामृत की सेवा करते हो, आप इतना अच्छा मृदंग बजाते हो, आप इतना अच्छा डांस करते हो, आप बहुत क्लीन रहते हो, बहुत अच्छा मृदुभाषी हो, जो भी गुण देगा बोलो जाके। देखिए वो परमात्मा है कि आपके मन में आ रहा अच्छी बात है वो समझ जाएगा, नहीं, वो परमात्मा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? उसको जाकर बताना पड़ेगा, उसका एनकरेज फील होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मुझे कोई बोल रहा है तो मुझे इस गुण को बढ़ाना है। तो फोर्सफुली अच्छा जाकर बोलिए कुछ भी। कैच द पीपल डूइंग राइट थिंग, अच्छा करते हुए लोगों को पकड़ो, बुरा करते हुए नहीं। जैसे कोई तुलसी आरती गा रहा है, यानी कहानी चप्पा पानी गा रहा है और एक शब्द बोल दिया, यानी कहानी पानी पानी बोल दिया, वाली सब पलट के देखते ही पानी पानी का बोल रहा है, सारे लोग देखते जैसे चंद्रमा से भी उतरा बेचारा। अच्छा गा रहा था, कोई नहीं देख रहा था, एक व्यक्ति भी जाकर नहीं बोला प्रभु जी अच्छा गा रहे हो। जैसे गड़बड़ हुआ सबके कान खड़े हो गए, कुत्ते कान खड़ी हुए थे, कौन गा रहा भाई, गलत कौन गा रहा है? नहीं, अच्छा बोलना शुरू कीजिए। जैसे एक गार्डन में, मैं गार्डन में गया, वहां पर ना गार्डन में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, नया नया बोर्ड, उस पर लिखा था थैंक यू वेरी मच गार्डनर, आपने गार्डन को इतना अच्छा रखा है। तो मैं बोला ये कौन व्यक्ति है? हमने गार्डनर को कभी धन्यवाद नहीं, गार्डन में घूमेंगे, फूल तोड़ेंगे, घूमेंगे, सोएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को धन्यवाद नहीं दूंगा। तो डेली सेवा करता हूँ मेरे मंदिर, हमारे मंदिर ईस्ट ऑफ क्लास मंदिर में गार्डनर, मैं उसको देखा तो मैं अपने गार्डनर को बोलने गया, 25 साल से वो गार्डनर है हमारे मंदिर में। मैंने उसको बुलाया, बोले इधर आओ, तो सोचा कि बस डांटने के लिए बुलाए हैं, हमेशा ही बुलाते थे डांटने के लिए। क्या हुआ प्रभु जी, मैंने कुछ किया क्या? बोला नहीं, इधर आओ। बोला आप बहुत साल से मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी सेवा करते हो, पूरे मंदिर में सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और रोने लग गया। बोला क्या भाई तारीफ कर रहा हूँ? बोले पहली बार जीवन में कोई तारीफ कर रहा है प्रभु जी, इसलिए अजीब लग रहा है। तो तारीफ करना सीखना चाहिए। कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होगा कि मंदिर में हर व्यक्ति एक दूसरे के गुणों को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहा होगा, तो लोग बाहर से आएंगे, बोलेंगे ये जगह है जहां पर लोगों का वैल्यू होता है, यहां पर कमियां नहीं ढूंढते। और यहां भी कमी ढूंढे तो ऑफिस में ढूंढते हैं, घर में तो ढूंढते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा ए, फॉल्ट में FAULT, ए अवेयरनेस। हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा आसपास के, दूसरे के अंदर कमियां मत देखो, दूसरे के अंदर अच्छा देखो बार बार। कैसा करना पड़ेगा? एग्जाम्पल से। मैं गुरु महाराज के बाद फर्स्ट टाइम गया और महाराज से मैंने बोला कि महाराज मैं मंदिर को पूरा बदलना चाहता हूँ। नया नया जोश था, नया नया ज्वाइन किया था, आश्रम इंचार्ज था, मैं बदल दूंगा पूरे मंदिर को। महाराज बोल रहे हैं कि मंदिर को बदलने का एक तरीका है बाय योर पर्सनल एग्जाम्पल, पर्सनल बिहेवियर,
यू कैन चेंज एंटायर यूनिवर्स। फिर महाराज बोला और कोई प्रश्न? मैं सारा उत्तर देखा वही था, पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर। मैंने सब काट दी, बोला गुरुदेव सारे आंसर मिल गए। आप किसी को सुधारना चाहते हो ना, अपने बच्चों को घरों में सुधारना चाहते हो ना, आप खुद एग्जाम्पलरी बनिए। बच्चों को बोले बेटा हाथ धो, अब वो बोलेगा आपने हाथ धोया है? बड़े लोग हाथ नहीं धोते हैं। बच्चे सुन कर नहीं सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। संसार, बच्चे नहीं, सारे संसार में ऐसे लोग, संसार में जितने लोग हैं ना आपको देख के ज्यादा सीखते हैं, देख कर छवि ज्यादा बढ़ती। तो इसलिए अवेयरनेस फैलाइए। तीसरा है यू अपलिफ्ट अदर्स बाय करेक्टिंग हेल्पिंग। हेल्प करना चाहिए। मान लीजिए अथॉरिटी है तो करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन करने के लिए 4 फॉर्मूला याद रखिए। पहला क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, अपलिफ्ट करना ए यू से, FAU, फोर्स, अवेयरनेस, अपलिफ्ट। कैसे करेक्शन करना चाहिए? क्वेश्चन पूछने चाहिए 4 प्रश्न अपने आप से। एम आई राइट पर्सन टू करेक्ट? मैं सही व्यक्ति हूं क्या मुझसे करेक्शन लेने के तैयार है? एक बार गुरु महाराज ने मेरे को फोन किया, बोले अब जल्दी आओ, एक भक्त को समझाना है। बोला महाराज आप तो समझा सकते हैं। बोले नहीं, वो तुमसे ज्यादा मानेगा। तो वो पता है कि किससे करेक्शन ले सकता है, इसलिए गुरु महाराज उसको बुला रहा। कई बार गुरु से भी लोग नहीं समझना चाहते हैं, तो जिससे समझना चाहते हो उसे समझाओ। एम आई राइट पर्सन टू करेक्ट? क्या मैंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है? उसको करेक्ट करने जा रहा हूं, पहले उसकी सेवा की है, उसकी हेल्प की है, वो क्यों मुझसे करेक्शन लेगा? क्या मेरा मित्र है? माँ बाप बच्चे को मार पीट भी देते हैं तो बच्चे फिर भी माँ बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि माँ बाप ने इन्वेस्टमेंट किया है। फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट, ये रूल याद रखिए। फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट। पहले उससे जुड़िए, उसकी सेवा कीजिए, उसमें हेल्प कीजिए। वो अधिकार जताएगा कि हाँ प्रभु जी मुझे मेरे पर शासन कीजिए, तब उसका करेक्शन कीजिए। तब पहला क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए? एम आई राइट पर्सन टू करेक्ट। दूसरा है डू हैव राइट मोटिव टू करेक्ट? क्यों करेक्ट करना चाहता हूं? कहीं नीचा दिखाने के लिए करेक्ट तो नहीं कर रहा हूं, है ना? ऐसा मान लीजिए कुछ गलती हो गई, सबके सामने देखो प्रभु जी, सबके सामने हल्ला करे इसने गड़बड़ किया है। नहीं, अगर राइट मोटिव है तो अकेले में बोलोगे, कंस्ट्रक्टिव वे में बोलोगे, राइट। तीसरा प्रश्न कि इज दिस डू आई नो द राइट वे टू अपलिफ्ट, राइट वे टू करेक्ट? वे भी होना चाहिए, है ना? किसी को कमियों को दूर, जैसे एक बच्चा अपने घर में माँ बोलती है अपना कमरा साफ करो, कमरा साफ कर लेता है। हमारे माता जाती बोले क्या किया है तुमने? ऐसा साफ करते हैं, देखो एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो उसको लगा भाई मैं पूरा मेहनत किया, 8 साल का बच्चा हूं मैं, कितना करूंगा मैं? तो राइट वे भी होना चाहिए। कई बार कई कमियों को हम लोग करेक्शन करना चाहते हैं, पर वे इतना खराब होता है, वाणी इतनी खतरनाक होती है, वो व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करना चाहता। तो बहुत अच्छे ढंग से बोला जा सकता है कि प्रभु जी आप इतना अच्छा करते हो, इतनी सेवा करते हो, अगर ये कर लोगे ना आप बेस्ट डिवोटी बन जाओगे। उसको लगे हाँ बस यही तो करना है मुझे। लेकिन अगर बोले तुम क्या करते हो जीवन में, कुछ काम कभी किया है? सेवा आती है। मान लीजिए जन्माष्टमी में या रुक्मिणी जयंती के दिन बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया डिवोटी ने, 6 घंटा 7 घंटा रात भर लगा के। कोई आया बोले क्या डेकोरेशन है, झूल रहा है वो सब। तो व्यक्ति के अंदर क्या लगे, मैं 6 घंटा सेवा किया हूं। तो अगला है इज दिस राइट टाइम टू करेक्ट? 6 घंटा लगाकर उसने मेहनत करके सेवा की, उस समय तारीफ कीजिए। हाँ, बाद में अलग से बोल सकते प्रभु जी इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते ना अच्छा लगता। अब ये नहीं क्योंकि गड्ढे में गिर रहा है बोले ये राइट टाइम नहीं गिरने दो, ये नहीं। गड्ढे भी गिर रहा है तुरंत करेक्शन करेंगे, लेकिन डेकोरेशन किया है, कुछ दिन रात मेहनत की है। जैसे माता यहाँ फ्लावर्स बनाती हैं, फ्लावर्स बना रही हैं और फ्लावर बनाने के बाद वो बोले टेढ़ा मेढ़ा, उसने मेहनत किया, तारीफ करो पहले, बाद में करेक्शन करना। 4 चीजें, राइट पर्सन, राइट वे, राइट टाइम, राइट मोटिव। 4 करें तभी उसके अंदर करेक्शन कर सकते हो। एक व्यक्ति था, वो पेंटिंग बनाता था। तो पेंटिंग बनाते बनाते वो हमेशा क्या करता, जाके सड़क पर लगा देता, बोले पेंटिंग में कोई कमी है तो गोला लगा लो। गोला लगाने वाले कमी नहीं, सारे जगह गोले लगाते हैं लोग, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। बड़ा दुख लगता है यार मेरे अंदर, मैं अच्छा पेंटिंग नहीं बनाता हूँ। अपने मित्र को बोलते, मित्र बोलता तुम पेंटिंग बनाओ, तो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हो, मैं लगाऊंगा।
पेंटिंग ले जाते हैं और सड़क पे लगाते हैं और नीचे लिख देते हैं, जिसको भी लगता है इसके अंदर कोई कमी है उसको सुधार के दिखाओ। पेंटिंग तो किसी को नहीं आती, सब वैसे ही छोड़ देते हैं। तो कमियां निकालना आसान है, उसको सुधारना, अपने अंदर लागू करना बहुत कठिन है, तो वो भी आना चाहिए। फिर फोर्थ है एल, फॉल्ट पे, लीव थिंग्स एट लीस्ट सम टाइम टू कृष्णा। कृष्ण के प्रभु कुछ छोड़ दो। कई बार हम लोग बच्चों को सुधारते हैं, नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधर रहा है, नहीं सुधर रहा है, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस आ जाता है। और सब कुछ आप कर लोगे, सुप्रीम कंट्रोलर हो क्या? भगवान भी तो कुछ करेंगे, उसकी किस्मत भी तो कुछ है। तो आप प्रयास करो, कुछ समय के बाद छोड़ दो। किस पर? कृष्ण पर। कृष्ण भी कुछ करेंगे, कृष्ण ने संभाल रखा है। कृष्ण से बड़ा करेक्शन करने वाला कोई नहीं होगा, कृष्ण अपने ढंग से करेक्शन करेंगे, तो कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, राइट। फिर अंतिम में है एल, सॉरी टी, टॉलरेटिंग अदर्स। देखिए, किसी क्षेत्र में हो सकते हैं आप एक्सपर्ट हैं, पर हर क्षेत्र में आप एक्सपर्ट नहीं है। तो जिस क्षेत्र में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, उस क्षेत्र में पूरा मंदिर आपको सहन कर रहा है। इसलिए जिस क्षेत्र में आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए पूरे मंदिर को सहन करो। प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी के पास एक आए भक्त बोलते, प्रभुपाद जी मैं सहन नहीं कर सकता उसको। प्रभुपाद जी बोलते, सहन करो जैसे मैं तुम्हें सहन कर रहा हूं। टॉलरेट देम एज आई एम टॉलरेटिंग यू। तो हम सबके अंदर कमियां हैं। अगर हमारी ये दरवाजा है ना, दरवाजे में स्कैनर लगा दें और यहाँ पर डिस्प्ले लगा दें, जो भी घूमे जैसे घुसे और यहाँ डिस्प्ले हो जाए सारी कमियां, आप घुस नहीं पाओगे। हमारी कमियों को भक्त जानते हैं, फिर भी हमारे साथ रहते हैं, हमें कोई एहसास नहीं दिलाते कि मैं तुम्हारी कमियों को जानता हूं। इसलिए ज्यादा एक्सपर्ट होने के बाद किसी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के लोगों के अंदर कमियां मत निकालिए और टॉलरेट कीजिए। सहन करने से याद रखना, एक दूसरे को सहन करते करते हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे। और याद रखना, हम जाएंगे ना, वहीं पर ये सब लोग मिलेंगे। अरे प्रभु आप तो मैं देखता था बड़ी बदमाशी करते थे। हाँ प्रभु जी, हम तो पहले ही आ गए थे, 2-3 जन्म पहले आ गए। हाँ, वहीं मिलेंगे। और आप जब शरीर त्यागोगे, नोट कर लो, शरीर त्यागने से कोई सन्यासी गुरु शायद ही आपके पास आएंगे आपको गंगा जल पिलाने के लिए, राधा कुंड का जल पिलाने के लिए, कृष्ण कथा कहने के लिए, रुक्मिणी द्वारकाधीश का माला पहनाने के लिए, फोटो दिखाने के लिए। कौन आएंगे पता? ये सब लोग आएंगे जो आपके साथ रहते हैं। इन सबके साथ अगर पंगे लेके बैठे हो, झगड़ा करके बैठे हो, बोले प्रभु जी अंतिम चरण चल रहा है, उसका मरने वाला है, कोई ये ना बोलते कि अच्छा ही हो रहा है। इतना अच्छा संबंध रखो, इतना अच्छा लेके चलो, मिल के चलो, इतना एक दूसरे का सहायता करो, प्रेम करो कि जब आपको चोट भी लगे, मरने वाले नहीं, बीमार भी हो, तो लाखों लोग आपसे मिलने आए कि प्रभु जी आपसे मिलने, आपको क्या हो गया, है ना। तो इसलिए कमियां ना देखकर शिव जी के जैसा बनने का प्रयास कीजिए। दक्ष मत बनिए। दक्ष किसमें दक्ष था? कमियां ढूंढने में और संतान उत्पत्ति करने में। यह भौतिक दक्षता है। दक्ष बनिए। वैष्णव के 26 गुणों में एक दक्षता है। क्या दक्षता है? भक्ति करने की दक्षता है। दूसरे के अंदर गुण देखने की दक्षता उत्पन्न कीजिए, तभी जाकर यह श्लोक सार्थक हो जाएगा हमारे जीवन में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।